राधे राधे। महाराज जी, हम अपने मन से किसी भी चीज या व्यक्ति के खो जाने के डर को कैसे निकालें? भगवान से जुड़ करके, क्योंकि यहां सब खोएगा, पक्का समझ लो। दुखालयम अशाश्वतम, यहां सब नाशवान है। कब कौन मर जाए, कब कौन खो जाए इस संसार में पता नहीं। और एक बार ही चेहरा एक बनता है। जैसे चेहरे बने ना, मान लो हमारी माँ, हमारे पिता, अब वो गए चेहरे, अब वो दोबारा हमें सृष्टि में नहीं मिल सकते। लाख चिंतन करो लेकिन वो माँ नहीं मिलेगी, वो पिता नहीं मिलेंगे, वो पति नहीं मिलेंगे, वो पत्नी नहीं मिलेगी, वो पुत्र नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे माँ जैसे, लेकिन माँ नहीं मिलेगी। ये संसार बड़ा इसीलिए दुखालयम है कि हम इतना प्यार करते हैं और वो कब बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। किस समय कौन बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। अब जब बिछुड़ गया तो हम जिए कैसे, क्योंकि हम उससे प्यार कर रहे थे। अब उसकी पूर्ति कहीं होने वाली नहीं। बोले ये तो माँ जैसी हैं, ये हमारे भाई जैसे हैं, लेकिन भाई जैसे हैं, भाई थोड़ी है ना, माँ थोड़ी है ना। तो वो पूर्ति नहीं होने वाली। वो पूर्ति भगवान से हो सकती है, सिर्फ भगवान से। भगवान चाहे तो अनंत माताओं जैसा प्यार हमें देकर, एक माता का क्या, अनंत माताओं जैसा प्यार देकर हमें तृप्त कर सकते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से जुड़ना चाहिए। उन्हीं को अपने तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे सब कुछ हो। तो वो अविनाशी हैं। उनसे जो हमारा प्यार हुआ वो कभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि वो अविनाशी हैं। और ये शरीर मरण धर्मा है। अगर हम शरीरों से प्यार करेंगे तो कभी भी कोई भी शरीर नष्ट हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल हम बोलेंगे कि नहीं, है नहीं। इसके इतना भयावह संसार है कि अब दोबारा हम लोग मिल पाएंगे कि नहीं, इसके कोई गारंटी नहीं है। आज हम एक जगह बैठे, दोबारा कभी जिंदगी में मिल पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। बड़ा भयावह संसार है। तो महाराज जी, अगर भगवान से ही प्रीत करें तो मतलब बाकी रिश्तों की क्या अहमियत? उनमें भगवान मान के करें। जैसे पत्नी में तो भगवान देखें, पति में देखें तो भगवान देखें। भगवान मान के प्यार करें तो फिर हमें शोक नहीं होगा, क्योंकि जिस भगवान से हम प्यार करते तो आज भी हमारे पास है। रूप अलग हो गया, रूप नष्ट हो गया, शरीर नष्ट हो गया, लेकिन भगवान तो हमारे हैं। तो हम वियोग को प्राप्त नहीं होंगे, नहीं फिर वियोग में हम बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। जिससे हम प्यार करते हैं वही चला गया तो अब जिए कैसे, उसके बिना कैसे जिए। चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो। जब हम दिल से प्यार करते हैं और वो हमारे से बिलग हो जाता है और कभी नहीं मिलेगा, तो उस सोच मात्र से हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। फिर बहुत परेशानी हो जाती, जीना मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसा लगता है अब कैसे जिएं, किसका सहारा लें। जिसको मान लो पत्नी को प्यार किया वो मर गई, पति को प्यार किया वो मर गया, पुत्र को प्यार किया वो मर गया। अब वो दोबारा हमसे मिल नहीं सकते, अब हम उनके बिना जिए कैसे। और भगवान से संबंध माना नहीं तो अब जिससे संबंध माना वो चला गया, अब जिए कैसे। बड़ा दुखालय संसार है। इसीलिए अध्यात्म से चलो तो ज्ञान के द्वारा मोह को काट सकते हो, नहीं तो मोह मिटिया मेट कर देता है। मोह जो है वो बहुत दुख पैदा करता है, बहुत अशांति पैदा कर देता है। महाराज जी, जब भगवान मान के करेंगे तो क्या हम रिश्तों को अच्छे से निभा पाएंगे? बहुत ज्यादा जोर से निभा पाएंगे। अभी तो हम शरीर मान करके कर रहे हैं, और जब उनमें देखते हैं मेरा भगवान है तो और बढ़िया प्यार होता है, और अधिक प्यार होता है। पर वो प्यार बंधन कारक नहीं होगा। जिसे हम अपना भगवान मानते हैं वो बंधन कारक प्यार नहीं होगा, और जिसे इंसान मानकर प्यार करते हैं वो बंधन कारक होगा, वो बंधन कारक होगा। महाराज जी, सामने वाले भगवान अगर प्रतिकूल व्यवहार करें तो सह जाएंगे कि मेरा प्रीतम है ना, मेरे प्यारे तुम ही हो। अगर तुम मुझे रुलाना चाहते हो, दुख देना चाहते हो, इसमें तुम्हें मुस्कुराहट है तो मैं रोऊंगी, दुख सहूंगी, आप मुस्कुराओ। प्यार का मतलब क्या होता है कि अगर तुम मुझे दुख देकर सुखी होना चाहते हो तो तुम सुखी रहो, यही मैं चाहती हूँ। तुम सुखी रहो, तुम प्रसन्न रहो, तो वो सदैव आनंदित रहेगा जिसके अंदर ऐसे भाव है। ऐसा प्यार तो बहुत कम देखने। हाँ, तो इसीलिए प्यार नहीं कहते। ये जो कहते हैं प्यार थोड़ी है, ये तो वासना की पूर्ति के लिए बोलते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो उनसे प्यार थोड़ी करता है, वो तो अपनी वासना से प्यार करता है। उसकी वासना के विपरीत हो जाए फिर देखो वो डायलॉग बदल जाएंगे। तो प्यार कहाँ है यहाँ? प्यार तो कोई बिरला कर पाता है। भगवान शांत आकार है ना,
तो वो शांति, हम भगवान के अंश है ना, तो हमें शांति चाहिए। भगवान क्या है? आनंद सिंधु सुख राशि। तो हम आनंद चाहते हैं, तो आनंद भोगों में नहीं, भगवान में है। भगवान का नाम जप करो, भगवान के चरित्र सुनो और बड़े बूढ़ों की सेवा करो। ये बात सब अपने दिमाग में रख लो। जो अपने बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो माता पिता की आराधना करो, वयोवृद्धों की आराधना करो, तप करो, व्रत करो, नाम जप करो, अभी उन्नति होने लगेगी। अब खाते मुर्गा मुर्गी हैं, करते बेविचार है, नशा करते हो, उन्नति चाहते तो कैसे हो पाएगी? पुण्य है तब तक आनंद ले लो, जहाँ पुण्य खत्म हुए तो नष्ट हो जाओगे। महाराज जी क्या भगवान के नाम जप के साथ साथ कोई ऐसी सेवा भी है जिससे प्रिया प्रीतम को और अधिक सुख मिले? हाँ, अपने घर में ठाकुर विराजमान कर ले, मंगला से लेकर शयन तक उनको सेवा करे, दुलार करे, बहुत बढ़िया है। पद गायन करे, ठाकुर जी को पद सुनाए, भगवान की लीला कथा भगवान को सुनाए और नाम जप करे, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। परोपकार करे, बड़े बूढ़ों की सेवा करे, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कनिष्का जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी पूरे संसार में अनगिनत संत हैं जिन्होंने प्रभु के लिए सब त्याग कर दिया। असंख्य विरक्त जन हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो सब माया बंधन का त्याग कर सिर्फ प्रभु के चिंतन में ही लगे रहते हैं और उनके प्रेम प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं। महाराज जी ऐसे में तो प्रभु उन्हीं को मिलने चाहिए और मिलते भी हैं। महाराज जी हम जैसे दोषी और जो पूर्ण रूप से समर्पित लोग नहीं हैं उन पर प्यार कैसे बरसेगा? नहीं, भगवान का प्यार समान रूप से सबके ऊपर है। जैसे एक सद्गुणी पुत्र हो और एक दुर्गुणी हो, गंदा हो, गंदे आचरण वाला हो, लेकिन माँ जब परोस के पवाएगी तो दोनों को प्यार से पवाएगी। उसके लिए भेद नहीं कि सद्गुणी है कि दुर्गुणी है। इसीलिए भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे द्वारा प्रकट किए हैं, सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया है, कृपा है। पर अनुभव वही कर पाएगा जो भजन करता है। भगवान का प्यार तो सब पर है। देखो जो भगवान को गालियाँ देते हैं, जो पापी पुरुष हैं, उनको भी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सब फ्री है। सूर्य, चंद्रमा जो भगवान की तरफ से वो सब फ्री। भगवान ऐसा नहीं कि तुम हमारी निंदा करते हो, तुम वायु नहीं लोगे, तुम जल नहीं लोगे, तुम भूमि पर नहीं रहोगे। नहीं, भगवान का प्यार सबके प्रति समान है। पर भगवान का वास्तविक प्यार क्या है ये वही समझ पाएगा जो पाप आचरण छोड़कर भगवान का नाम जप करता है, भगवान की भक्ति करता है। जो ऐसा करता है वो परमानंद में डूब जाता है। और जो भगवान का ही पावर है लेकिन उस पावर से हमने गंदे आचरण किए, हिंसा की, दुराचार किया, फिर हमारी दुर्गति हो जाती है। तो भगवान का प्यार तो सबके प्रति समान है, पर उस प्यार का अनुभव वही कर सकता है जो भजन करता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हमें भगवान से संसारिक सुख मांगने की प्रार्थना करनी चाहिए? जरूर। हम संसार में हैं, अगर हमारे अंदर कोई आकांक्षा है तो अन्य से ना कहकर भगवान से कहना चाहिए। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त संकट निवृत्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय, अर्थार्थी धन प्राप्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय, जिज्ञासु अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, हमारी हर जिज्ञासा की पूर्ति जगत गुरु भगवान से, और ज्ञानी जो भगवान में अभेद हो चुका है, जो भगवत स्वरूप हो चुका है, ब्रह्मविद ब्रह्म विभवति। तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर हमें अर्थ की प्राप्ति चाहिए तो केवल भगवान से चाहिए। हम भगवान के ही आश्रित रहें, किसी व्यक्ति के आश्रित न रहें, और प्रयत्न करें, प्रयास करें, खूब नाम जप करें, भगवत स्तोत्रों का गायन करें, भगवत आराधना करें और भगवान से धन चाहें तो प्राप्त हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जब तक पाप रहेगा तब तक नहीं प्राप्त होगा। जब आपका पाप क्षय पहले करेगा नाम जप, तब आपको प्राप्ति होगी। केवल कामना करने से धन की प्राप्ति नहीं होगी। देखो, पद की प्राप्ति ध्रुव जी के मन में आई
तो जाकर तपस्या की मधुवन में, मथुरा में आकर तब प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ नहीं प्राप्त हो जाता। आपके पास तप हो, आपके पास भजन हो, आपके पास साधना हो, तब आपकी कामना पूर्ण होगी। आप व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन इनको स्वीकार करें, कामना करें या न करें, आपको सुख घेर लेगा। और आप ये सब ना करें तो लाख कामना करते रहो, किसी मंदिर में जाके ऐसे पूर्ण होने वाली है क्या? कभी तुक्का लग जाए पुण्य का तो बात अलग की बात है, न कि नहीं ऐसे पूर्ण होने वाली नहीं। बकाया जरूरी है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने भगवान से प्रार्थना करें और साधन करें, नाम जप करें, व्रत करें, स्तोत्रों का पाठ करें, तो भगवान कृपा करेंगे, हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। महाराज जी, अलग अलग कर्म स्वरूप अलग अलग फल मिलता है महाराज जी। जैसे कोई अच्छा पुण्य कार्य कर दिया, प्याऊ लगा दिया है, भंडारा, जैसे जो धनी पुरुष है महाराज जी, उन्होंने भी तो पाप किए होंगे महाराज जी। हाँ, तो इनको पाप का फल मिलेगा। हाँ, पाप का फल मिलेगा। अभी पुण्य का फल चल रहा है, इसलिए नहीं विध्वंस हो जाएंगे। जो पाप करेंगे चाहे जितने बड़े धनी हो, मिट्टी में मिल जाएंगे। रावण की खोपड़ी को अपनी गोद में रखकर मंदोदरी कहती, राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा नको कुल रोवन हारा। उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? मिट्टी में मिला दिया भगवान ने। इसीलिए चाहे जितने बड़े तुम आज धनी हो, पुण्य के प्रताप से हो, और अगर आज मतवालापन करोगे, पाप करोगे, तो कल तुम नष्ट हो जाओगे। न लोक के रहोगे, न परलोक के रहोगे। इसलिए धर्म से चलना चाहिए। वर्तमान के सुख दुख को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई धर्म में चल रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है, उसका पूर्व का पाप चल रहा है, वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है। कोई वर्तमान में बहुत गलत चल रहा है और सफलता को प्राप्त हो रहा है, तो उसका पुण्य काम कर रहा है। लेकिन वर्तमान का कर्म जब फल देगा तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में वो गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है। चारू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ा कर्म है, तो अच्छे कर्म के बाद नहीं, कर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। धर्मयुक्त कर्म है। अगर केवल कर्म है तो कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। धर्मयुक्त कर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित। क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रतिपादित धर्म, धर्मयुक्त कर्म, ना कि केवल कर्म। धर्मयुक्त कर्म ही सबसे बड़ा है। अगर धर्मयुक्त कर्म नहीं है तो वो कर्म किसी काम का नहीं, वो दुर्गति कराने वाला बनेगा। जो धर्म से अलग कर्म है, किसका प्रश्न है? बात समझ पा रहे हो? बहुत समझ रहे हैं, लेकिन महाराज जी प्रश्न ये है कि धर्मयुक्त कर्म करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि उस इंसान जो पूरी निष्ठा से अपने सही कर्म कर रहा है, फिर भी उसके हर छोटी छोटी चीज में बाधा आती है। क्यों? क्योंकि पूर्व में पाप कर्म किया है, तो उसको कौन भोगेगा? आज खेती जो बोई है, अभी काट लोगी, 6 महीना लगेगा उस फसल को, लेकिन आज जो खा रही हो वो पूर्व का बोया हुआ है, पूर्व का किया हुआ पाप कर्म तुमको धर्म करने पर भी असफलता और निराशा और अशांति प्रदान करेगा। उसको सहो और धर्मयुक्त आचरण करो, तो आगे सही हो जाएगा, तो आगे आपका जीवन सही हो जाएगा। हमारे भगवान के ऑफिस में कोई गलत निर्णय नहीं होता, राय से पाई नहीं। जो कर्म किए हो उसी को भोगना पड़ेगा। परमात्मा को कोसने वाले, धर्म को कोसने वाले, तो ये सही बात नहीं है। आप खुद अपने निर्णय को देखिए कि आप ऐसे गलत हो फिर भी सुखी हो, चैन से देख रहे हो, चैन से सुन रहे हो, चैन से पानी पी रहे हो। नहीं तो वो जब मालिक दंड का ऐसा विधान कर देगा कि जबान से पानी भी नहीं पी सकते, बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। कर्मों का हिसाब देखो कैसे कैसे हमारे कर्म कैसे हैं। हम भगवान को कोसते हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने कर्मों का अगर चिट्ठा हम खुद जांचें तो ऐसे होगा, ऐसे केवल ऐसे होगा। हम लोग अपने दोषों को छुपाकर, अपनी गलतियों को छुपाकर फिर धर्म और भगवान को कोसते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। धर्मयुक्त कर्म ही, लेकिन वर्तमान में धर्म करते हुए हमें दुख मिल सकता है, क्योंकि पूर्व में हमने जो पाप किया उसका परिणाम हमें दुख देगा कल के। पूर्व में हमने जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, वो पाप और पुण्य सुख और दुख के रूप में आएगा। लेकिन आज जो हम धर्म से चल रहे हैं, ये कल हमें आनंद प्रदान करेगा। ये हमें आज नहीं, तुरंत की खेती थोड़ी है, तुरंत का परिणाम थोड़ी। आज आपने कोई गलत किया तो आज दंड थोड़ी मिलेगा, मुकदमा चलेगा, पेशगी होगी बार बार, फिर जब न्यायाधीश आपको दंड देगा तब देगा। सालों आपको दौड़ाना पड़ेगा, सालों आपको परेशानी पड़ेगी, फिर बाद में निर्णय होगा। तो अगर आप निर्दोष पाए गए तो मुक्त हो जाओगे, दोषी पाए गए तो सजा होगा। ये तो है यहाँ का न्याय। हमारे भगवान के यहाँ तो बड़ा रजिस्टर है, अनंत ब्रह्मांडों का है। कहो 100 जन्म का हिसाब अब आवे। भीष्म जी कह रहे हैं
6 महीना से मैं बाणों की सैया में पड़ा हूं, मैंने कोई ऐसे पाप नहीं किए, 70 जन्म देखने। बोले और आगे देखो। हमारे भगवान का जो रजिस्टर है वो थोड़ा खुलता लेट है, लेकिन जिस दिन खुलेगा उस दिन राय पाई का हिसाब एकदम करेक्ट होगा। तो हमारे तो हजारों अनंत जन्मों का हिसाब किताब भरा है, इसीलिए भजन कर लो जिससे पाप नष्ट हो जाए और तुम सुखी हो जाओ। अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, राधा 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 भगवान की शरण में होके चलो तो आनंदित हो जाओगे। हरिवंश शरण जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, नाम जप से श्री जी जल्दी प्राप्त होंगी या शास्त्र के ज्ञान से जल्दी प्राप्त? नाम जप से। जितना नाम जप होगा, शास्त्र के ज्ञान का मतलब है रास्ता, और नाम का मतलब है रास्ता तय करना। शास्त्र ज्ञान का मतलब है ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, और नाम जप का मतलब रास्ता तय करना। एक एक कदम हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं, एक एक नाम जप कर रहे हैं, मतलब हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। समझ पाए? हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। अगर भगवान का भजन चल रहा है तो कोई भी विकार ऐसा नहीं जो हमें परास्त कर दे, और भजन छूट गया तो छोटा सा विकार भी हमको परास्त कर देगा। सबसे बड़ी विपत्ति है भजन छूटना। आप नाम न छोड़िएगा तो आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। नाम जप कीजिएगा। अगर एक बार गलत रास्ते पे उतर गए तो ये इतना चिकना रास्ता है कि चढ़ पाना मुश्किल है। आप गिर तो और सकते हैं लेकिन चढ़ना मुश्किल है। इसलिए ऑफिस आदि में, नौकरी व्यापार आदि में ये सावधानी रखें कि आप व्यभिचार में ना प्रवृत्त हो जाएं। आप अगर इंद्रियजन व्यभिचार करने लगे तो फिर व्यसन, हिंसा, चोरी, छल कपट सब आ जाता है। इसलिए व्यभिचार से बचिए। और आज चरित्र लोग दूषित ज़्यादा कर रहे हैं, चरित्र की रक्षा नहीं कर पा रहे। नौकरी मिलनी है तो चरित्र दूषित कर दिया, धन मिलना है चरित्र दूषित कर दिया, मनोरंजन करना है चरित्र दूषित कर दिया, क्योंकि उनके पास और कोई सुख का साधन है ही नहीं। अध्यात्म जन्य सुख का साधन है ही नहीं, केवल लौकिक सुख का साधन है। तो अपने को संभलना पड़ेगा। आज का वातावरण इसी में बह रहा है। अपने को अच्छे जो साधक हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, उनको ऐसे आचरणों से बचना पड़ेगा। अपने चरित्र को पवित्र रखोगे तो आप खुद देखोगे आपको कितना सुख मिलता है, आप कितने शांत रहते हैं, आपका हृदय कितना आनंदित रहता है। चरित्रहीन पुरुष कुछ भी करे। वो रावण में क्या था? चरित्रहीनता ही थी और कोई कमी नहीं थी। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और बड़ा विद्वान था और बड़ा बलवान था, सब था, लेकिन चरित्रहीन था, इसीलिए राक्षस कहा गया। हाँ, गिर गया, नष्ट हो गया। तो चरित्रहीन पुरुष कुछ भी हो वो मतलब नष्ट हो जाएगा। अगर हमारा चरित्र पवित्र है तो सब पवित्र है। वो अंग्रेजी में एक कहावत है, हमें अंग्रेजी में आता नहीं है, वो जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया। If money is lost, nothing is lost. हाँ, धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। If health is lost, something is lost. हाँ, और जिसका चरित्र गया तो सब कुछ गया। If character is lost, everything is lost. एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब आज उल्टा है, आज उल्टा वाला नहीं वाला रहता है। बड़ा समय विचित्र आ गया है जी। और हम आपसे कहते हैं कि अगर भगवान का भजन करो तो भगवान से कहने की भी जरूरत नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हम कभी भगवान से ये थोड़ी कहते हैं कि भगवान हमारे किसी कष्ट को दूर करो, लेकिन वो कष्ट ही नहीं अनुभव होने देते। वो इतना प्यार, इतना दुलार करते हैं कि वो कष्ट का एक कोने में पड़ा रहता है और हृदय आनंदित रहता है, मेरे प्रभु, मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू। तो जब प्यार करोगे भगवान से तो अपने आप आपको की फीलिंग वो समझेंगे। आपको अपनी फीलिंग कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी क्या हम प्यार शरीर और संसार से करें, तो हम अपनी बात जब संसार से कहेंगे तो अवसर ढूंढेगा। वो तो हमारा शोषण कर सकता है, वो हमें परेशान कर सकता है, वो हमारा उपहास कर सकता है। इसलिए रहीमदास जी ने लिखा, रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनिठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। प्रभु से कहो। महाराज जी, जैसे मीराबाई जो थी वो उनमें विलीन हो गई थी और विट्ठल दास जी भी, तो ऐसी भक्ति पाने के लिए क्या करें? अरे बच्चा, ऐसी भक्ति कहाँ धरी है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लोग कोई, यहाँ दूसरा गिरधर गोपाल बन रही है। यहाँ मीरा जी कैसी भक्ति है? मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरों न कोई, और यहाँ दूसरा ही दूसरा गिरधर गोपाल भर नहीं है और सब कुछ है। कैसे कहा उनकी चरण रज मिल जाए। आप बता दिए तो थोड़ा सा तो प्रयास करते हैं बनने का। हाँ, तो आज से नाम जप करो, खूब डट के नाम जप। नाम जप एक ऐसी महाशक्ति है जो हर दिशा में हर कार्य में सफलता ही सफलता प्रदान करेगी। खूब नाम जप करो।